नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, जो कि होम टाइप का पैराग्राफ ग्रुप होता है। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो अपने पैराग्राफ का इंडेंट होता है उसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर, यहाँ पे आप कॉलम्स को ऐड रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे अपने मैटर को अलग अलग पोजीशन में अलाइन कर। इसी के बाद अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, अपने मैटर को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये सभी ऑप्शन भी आपको पैराग्राफ ग्रुप में भी सभी के बारे में हम एक एक करके सीख, इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखें और जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से और आसानी से आप चीजों को सीख पाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बुलेट एंड नंबर। उसके लिए कुछ हमने यहाँ पे डेटा टाइप कर रखा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट्स आ रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, मान लेते हैं मैं इस टाइप के बुलेट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसे हमने सेलेक्ट किया और फिर से यहाँ पे जूम करके अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के बुलेट्स, मुझे इस टाइप का चाहिए, इस टाइप, या फिर मुझे इस टाइप से बुलेट्स चाहिए, इस टाइप से चाहिए, तो इनमें से जो भी बुलेट्स चाहिए उसे आप सेलेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से बुलेट। अब अगर आपको लगता है कि इनमें से बुलेट्स मुझे नहीं पसंद आ रही या आप अपना खुद का बुलेट्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते। तो सिंपल यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग पे आ जाएंगे, नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ। अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको बुलेट्स का कलर चेंज कर। अभी क्या है, अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे टेक्स्ट का कलर बदल रहे हैं, तो यहाँ पे बुलेट्स का कलर भी बदल रहा है, यहाँ पे दिखाएं आप बदल रहा है। लेकिन अगर मुझे बुलेट्स का ही कलर बदलना है तो यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आएंगे और यहाँ पे जूम करके अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं। मान लेते ये कलर हमें बुलेट्स का चाहिए, ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट्स का कलर हमारा चेंज। तो यहाँ पे आप बुलेट्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और इसका फाउंट साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी क्या है, टेक्स्ट का 100% है, अगर आप चाहते हैं उससे बड़ा है उससे छोटा है तो यहाँ इससे बदल भी सकते। अब अगर कोई पिक्चर्स आपको यहाँ पे लगानी तो उसे भी आप लगा सकते। फ्रॉम ए फाइल पे जाइए और जहां पे भी आपने पिक्चर्स स्टोर कर रखी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं डेस्कटॉप पे आते हैं और हमने कॉपीराइट 3 फोल्डर के अंदर मान लेते हैं कि मुझे कोई भी यहाँ इमेज चाहिए जिसे हम बुलेट्स के रूप में लगाना चाहिए। मान लेते हैं हम इसे हेडफोन को ही इंसर्ट कर लेते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बुलेट्स है वो हेडफोन के आइकन के जैसे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी इमेज बुलेट्स के रूप में लगा। अगर आपको लगता है कि भाई बुलेट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे हटाना है, तो आप सिंपल बुलेट्स में ही आइए और यहाँ पे नन पे क्लिक कर दीजिए तो आपके बुलेट्स रिमूव। अब अगर आपको बुलेट्स की जगह पे नंबर्स चाहिए तो आपको नंबर्स किस टाइप से चाहिए वो भी यहाँ पे चुन। आपको रोमन अंकों में चाहिए, रोमन में, अगर आपको बड़े अक्षरों में चाहिए या फिर छोटे में, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, या फिर आपको अल्फाबेट्स चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार दोबारा से अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आपको इसका कलर बदलना है तो आप यहाँ पे भी जाकर कलर, यहाँ पे देख रहे हैं कलर आप बदल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेगा। और अगर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक में क्या है, जिस कलर से टेक्स्ट होगा उसी कलर से हमारे बुलेट एंड नंबरिंग। अब अगर आपको बदलना है कि भाई मुझे यहाँ पे 5 से स्टार्ट करना है तो ये भी आप कर सकते। यहाँ पे आपको 5 टाइप कर, ओके कर देंगे तो ये हमारे नंबर 5 से स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप नहीं करना, मान लेते हैं वर्ड पैड के बाद में कोई और मुझे यहाँ पे देना है, जैसे हमने दे दिया MS पेंट, तो यहाँ पे जैसे हम MS पेंट दे रहे हैं ऑटोमेटिक नंबरिंग आ रहा है। अब मान लेते कोई भी यहाँ पे हटा रहे हैं तो ये क्या होगा, नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो। इस तरीके से आप यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग कर। उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं इस पैराग्राफ में। अब फिर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्रीज लिस्ट लेबर और यहाँ पे डिक्रीज लिस्ट। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, यानी मार्जिन से हमारा जो मैटर है ये दूर होता जा रहा है। अगर मुझे मार्जिन के पास लाना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन के पास चला जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, अगर लाइन के बीच में अगर आपको स्पेस रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको दिखाएं तो ये 1.5 है, अगर आपको 2 पॉइंट रखना है, 2.5, 3 पॉइंट रखना है तो इस तरीके से आप रख। लेकिन अगर आपको लगता है कि
मुझे इनमें से नहीं, मुझे अलग ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अलाइनमेंट सेट करना, तो चलिए पहले हम यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अभी क्या है मैटर हम देख रहे हैं तो सेंटर में हमारा आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये बीच से टाइप होकर दोनों तरफ जा रहा है, देख रहे हैं दोनों तरफ बढ़ रहा है। जैसे फिर से एंटर करते हैं दोनों तरफ बढ़, तो ये क्या है, जब बीच से हमारा मैटर टाइप होता है तो उसे सेंटर अलाइनमेंट कहा। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या हो, लेफ्ट की तरफ से लिखे, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करें। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ ये हमारा मैटर टाइप। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते। अगर मुझे राइट से लिखना है तो आप इस तरीके से, आप देख सकते राइट से लिख रहे हैं लेफ्ट की तरफ जा, इस तरीके से भी आप लिख सकते। सेंटर में क्या होगा कि बीच की तरफ से लिखेंगे और दोनों तरफ टेक्स्ट हमारा बढ़ता चला। तो ये तो बात हो गई कि मुझे अगर बीच से लिखना है तो सेंटर, लेफ्ट से लिखना है तो इस पे क्लिक करेंगे, राइट से लिखना है तो इस पे क्लिक करेंगे। अब फिर ये जस्टिफाई क्या हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है जब हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते तो उसमें इसका उपयोग किया जाए। इसमें क्या होता है कि अभी अगर इस तरफ आप देख रहे हैं तो इस तरफ से हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन इस तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दा थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो जब हमें इस ऑप्शन का पता नहीं होता तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसे स्पेस देकर एडजस्ट करने की कोशिश करते इस तरह, तो ये थोड़ा सा और अजीब लगता है। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही कर दे, तो उसके लिए ही मिलता है यहाँ पे जस्टिफाई। मैटर सेलेक्ट कर लेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने एडजस्ट कर, और यहाँ पे अपने हिसाब से इसने जितना भी आपके ब्लॉक का फाइल था उस हिसाब से इसने क्या किया, मैटर को दोनों तरफ के मार्जिन को एडजस्ट, तो इसे जस्टिफाई। उसके बाद यहाँ पे आप 2 कॉलम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना मैटर क्या है 2 कॉलम्स में इंसर्ट कर। यहाँ पे अगर आपको 3 में रखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स में हमारा मैटर आ गया। और यहाँ पे अगर आप मोर कॉलम्स में आएंगे तो स्पेसिंग को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 कॉलम में आ गया। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो और अच्छे तरीके से हमें ये तीनों के तीनों कॉलम्स दिखे। अब मुझे मान लेते 2 कॉलम में रखना है तो 2 कॉलम में हमारा मैटर आ गया। मुझे 4 में रखना है तो मोर कॉलम्स में आएंगे, और यहाँ पे नंबर्स जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम 4 दे दी। स्पेसिंग कितनी चाहिए बीच में, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट दे देते, ओके करते। तो अभी आप देखेंगे तो 4 कॉलम्स में हमारा मैटर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम भी डिवाइड कर। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे लाइन स्पेस। दोबारा फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं और पहले जैसा ही अपना मैटर कर, और यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा मैटर प्रॉपर दिखे, और इसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पे क्लिक करते हैं पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट कैसा है, सेंटर अभी बीच में आ रहा है। तो मुझे भाई कैसा चाहिए, लेफ्ट से, तो लेफ्ट पे हमने। उसके बाद क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में इंडेंट चाहिए। कितना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट दे देते हैं और ओके कर। तो आप देख सकते हैं पहली वाली लाइन यहाँ पे पैराग्राफ का थोड़ा सा स्पेस छोड़ के शुरू हो रही, बाकी की लाइन प्रॉपर जहां से हमारा मार्जिन है वो मार्जिन से शुरू हो। पहली लाइन मार्जिन से थोड़ा सा एरिया छोड़कर, तो इसे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर। अब मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन भाई शुरू से ही स्टार्ट हो, बाकी की लाइनें दूर से स्टार्ट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हैंगिंग कहा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हैंगिंग, इसे सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट में हम यहाँ पे 1 पॉइंट ही दे देते हैं, यहाँ पे भी 1 पॉइंट हम रखते हैं, और यहाँ पे स्पेशल में हम इस बार क्या चुनते हैं, हैंगिंग, और ओके करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो देख सकते हैं पहली लाइन हमारी बिल्कुल मार्जिन से शुरू हो रही, बाकी की लाइनें दूर से। इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेसिंग हमें मेंटेन करनी तो दोबारा से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे स्पेसिंग में देख सकते हैं आपको लाइन स्पेसिंग कैसी चाहिए। तो मान लेते हैं मुझे एक्चुअली क्लिक करना है यहाँ पे 28.8 या फिर मान लेते हैं यहाँ पे 35 करते और ओके कर देते। जैसे ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते इस तरीके से लाइन स्पेसिंग आ जाए। अगर मुझे कम करना है दोबारा से कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बार हम एक्चुअली में जाकर मान लेते हैं यहाँ पे हम 15 दे देते, ओके करते तो इस हिसाब से यहाँ स्पेसिंग आ जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार लाइनों के बीच में स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ
के बीच की स्पेसिंग को मेंटेन कर। दोबारा से कंट्रोल जेड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्ट। मान लेते हैं ये कंप्यूटर हमने लिखा है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन को मुझे चेंज कर। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रीव्यू आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, ये हॉरिजेंटल है। जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिखा है इसी तरीके से मान लेते हैं इसे इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इस तरीके से अगर बड़ा करेंगे इस तरीके से आ ठीक। अब मुझे इसका डायरेक्शन और बदलना, मान लेते हैं मुझे इस तरीके से चाहिए, ऊपर की तरफ खत्म हो नीचे से शुरू हो तो इस तरीके से आ जाएगा। या फिर मान लेते हैं हम कुछ इस तरीके से चाहिए, एक एक स्पेलिंग मुझे ऊपर नीचे, तो इस तरीके से भी आप कर। इस तरीके से देख सकते हैं हमारा मैटर जो होगा वो ऊपर नीचे आए। अब मान लेते हैं कि फिर से हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे दोबारा से जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन में, ओरिजेंटल ही चुन लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैटर या फिर टेक्स्ट देखिए। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अगर उसे आपको ओरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है, जिस तरीके से भी आपकी आवश्यकता है। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट। अब ये क्या काम करता है, चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को ले, मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉक, ये टेक्स्ट ब्लॉक है और इसमें हमने ये टेक्स्ट टाइप। अब अभी क्या है, जैसे हम टॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा टेक्स्ट क्या है, टॉप पे आ रहा है। यहाँ पे ये टॉप पे आ रहा है। अगर हम इसे मिडिल में रखना चाहते हैं तो ये हमारे ब्लॉक के मिडिल यानी बीच में आए। अब अगर इसे बॉटम में रखना है यानी नीचे रखना है तो हम यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करें तो हमारे ब्लॉक के ये बॉटम। यहाँ पे भी अगर आप जूम करके दिखाएं, यहाँ पे ऑप्शन में भी देख पा रहे हैं, टॉप पे यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर आ रहा है मैटर, ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर। मिडिल में क्या है, ब्लॉक के बीच में आ रहा है। बॉटम में क्या है, ब्लॉक। तो इस तरीके से आप जिस भी अलाइन में अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आएंगे तो कुछ और ऑप्शन आपको इस तरह मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते फॉर्मेट सेम। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन कैसा रखना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं मिडिल में रखें। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन कैसा, हॉरिजेंटल, यहाँ पे देख सकते हैं वही रोटेट 90 डिग्री पे, रोटेट 270 डिग्री पे, या फिर आप स्ट्रैक टेक्स्ट चाहते किस तरीके से चाहते वो भी आप यहाँ पे चुन सकते। मान लेते हॉरिजेंटल ही चाहते तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटल सेलेक्ट। उसके बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ मार्जिन वगैरह को भी आप चेंज करके देख सकते। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। भाई इसका क्या काम होता है, चलिए जूम आउट कर लेते और इस स्लाइड पे ही आ जाए। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते, थोड़ा इसे क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे और यहाँ सेंटर में रख, और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जिस भी टाइप का आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर लें। मान लेते हैं भाई इसके लिए मुझे ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए तो इसे हमने सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, हम आइकन भी इंसर्ट कर सकते। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे गए और यहाँ पे हमने कंप्यूटर का आइकन ले लिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कंप्यूटर की फाइल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर लिया तो ये कंप्यूटर का आइकन आ गया। और यहाँ पे चाहे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, क्रॉप में छोटा बड़ा भी करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे छोटा कर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ गया। अब फिर से हमें हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोबारा से इसके लिए भी कोई स्मार्ट आर्ट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे अच्छा लगे, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे इसे सेलेक्ट। इस तरीके से हमने इसके लिए स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं इन पॉइंट की। तो पहले तो पॉइंट को हम बुलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एक जैसे ही दिखे, या फिर बुलेट्स ही मान लेते हैं कि चेंज। यहाँ पे हमने बुलेट को चेंज कर, अब इन्हें सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, जिस भी टाइप का आपको चाहिए मान लेते हैं इससे सेलेक्ट कर और इन्हें सेलेक्ट करके इसके लिए हम ये वाला स्मार्ट आर्ट। अब देख सकते हैं कुछ ही क्लिक में एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट आर्ट बन गया। तो इस तरीके से अगर आपकी आवश्यकता है, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने मैटर को, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने मैटर को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर। इसके बाद यहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हार्डवेयर के लिए कोई, हमने यहाँ पे हार्डवेयर का मान लेते हैं हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं फिलहाल हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के लिए भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कलर वगैरह की बात करें, ये भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे आपको क्या फिल कलर चाहिए वो आप बाद में भी बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता। मान लेते हैं ये कलर चाहिए तो इसे दे दीजिए, इसका बदलना है तो इसके लिए भी आपको अलग से मिल जाएगा फॉर्मेट टैब और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये टैब आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ये टैब आपको आपके रिबन में मिले। तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप से आप इस पे डिजाइन भी कर देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे पहले से बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार डिजाइन मिल जाते हैं जिनका आप अपने प्रेजेंटेशन में उपयोग कर। कलर की बात करें तो यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके का कलर आ, इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, ये वाला कलर आ। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी एक एक का कलर बदल सकते हैं। मान लेते हैं मुझे तीनों कलर अच्छे लग रहे हैं, एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आप फिल कलर चेंज कर लीजिए। मान लेते हैं ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसे दे दीजिए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनका जो डिजाइन है, कलर है, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें आप बदल सकते हैं और एक बेहतर स्मार्ट आर्ट तैयार कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।